दरअसल हरिपुरधार बाजार से ठीक पहले ये हादसा हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बस का संतुलन बिगड़ गया था और वो पलटते हुए गहरी खाई में जा गिरा। हादसा सिरमौर जिले के रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के हरिपुरधार में हुआ था। बस शिमला से कुपवी के लिए जा रही थी। हादसे की असली वजह जानने के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। एक खबर इस वक्त आपको बता दें, नासिक में राज ठाकरे का चुनाव आयोग पर बड़ा हमला। चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, ये राज ठाकरे की ओर से कहा गया। 15-15 करोड़ में पार्षद खरीदे जा रहे हैं, ये बीजेपी पर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग पर भी बड़ा हमला बोला है। राज ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इस वक्त महाराष्ट्र में मुंबई में चुनाव को लेकर, बीएमसी चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इधर कोलकाता में ईडी की छापेमारी को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी खुद पहुंची, विरोध किया, अब मार्च निकाला। ममता बनर्जी के मार्च को लेकर बीजेपी भी हमलावर हो गई। रिपोर्ट देखिए। कोलकाता में टीएमसी से जुड़े दफ्तर पर ईडी की रेड क्या हुई, सियासी पारा आसमान चढ़ गया। ये करप्शन के खिलाफ रेड है या फिर दीदी को डराने की कोशिश? सियासी मायने जो भी हों, लेकिन ईडी की छापेमारी के बाद बंगाल का बवाल हाई है। छापेमारी के खिलाफ ममता दल बल के साथ सड़कों पर उतर आई, मार्च निकाला, ये बताने की कोशिश की कि कैसे सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वो ना तो डरी हैं और ना ही डरेंगी। चुनावी साल है तो बवाल है। छापेमारी के दौरान ममता खुद एपेक दफ्तर पहुंची थी और जब बाहर निकली तो हाथों में ये हरी फाइल थी, जिसके बाद तो मानो बीजेपी को बड़ा मौका हाथ लग गया। आरोप सबूत चुराने और सरकारी काम में बाधा डालने के लगे। इसी मुद्दे पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने। ईडी के रेड विशेष क्यों और जबरदस्ती क्यों किए जा रहे हैं? क्या ईडी केवल विशेष रूप से उन विरोधियों के खिलाफ में काम कर रही है जिनके खिलाफ वो जीत नहीं सकती? आजाद भारत में बंगाल में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा, वहां चली जाए। हंगामा सिर्फ एक दिन का नहीं, ये छापेमारी से शुरू हुआ बवाल अभी लंबा चलेगा। बीजेपी भी सड़कों पर है, सवाल जंगल राज का है, आरोप प्रत्यारोप जमकर हो रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। बंगाल में सियासी घमासान के बीच चुनाव को लेकर भी दांवपेच तेज हो गए हैं। ये माना जा रहा है कि इस बार महिला वोटर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, लिहाजा टीएमसी के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश में जुट गई है। देखिए रिपोर्ट। बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी महिला वोटर्स एक बार फिर गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 10,000 की सीधी आर्थिक मदद की बदौलत एनडीए की बम्पर जीत हुई थी। अब लगभग वैसी ही तस्वीर पश्चिम बंगाल में बनती दिख रही है। दरअसल माना जाता है कि महिलाओं का झुकाव ममता बनर्जी की योजनाओं की ओर है और यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। 2021 में ममता बनर्जी सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना मास्टर स्ट्रोक साबित हो रही है। हालांकि बीजेपी का मानना है कि महिला वोट अब सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि विकास और सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा भी है। महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के साथ में, और वो जानती हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं असुरक्षित रही हैं। वो तृणमूल कांग्रेस के महाजंगल राज के खिलाफ खड़ी हैं और वो जानती हैं कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में कामधुनी से लेके आरजी कार से लेके हंसकाली रेप केस में सिर्फ और सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के नेता संलिप्त हैं। ममता बनर्जी उन सबको प्रोटेक्ट करती है।
बंगाल में बीजेपी ने सोनार बांग्ला संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, मुफ्त शिक्षा, महिला पुलिस बटालियन और पेंशन जैसे बड़े वादे किए हैं। बीजेपी का ये दांव जमीन पर नहीं चल पा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी टीएमसी ने 42 में से 29 सीटें जीती। बीजेपी 12 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। टीएमसी भी मानती है कि बंगाल की स्थिति बिहार से अलग है। जो माताएं हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं और जो युवा है, वो सब ममता बनर्जी के साथ है और इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण हमको पहले भी मिला है। एक बार फिर बीजेपी महिला वोट हासिल करने के लिए रणनीतिक मंथन में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक नकद सहायता, रोजगार, सुरक्षा, शिक्षा और पेंशन को जोड़कर एक संयुक्त पैकेज पर विचार चल रहा है। वहीं खबर है कि तृणमूल सरकार लक्ष्मी भंडार की राशि बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए महिला वोटर में सेंध लगाना आसान नहीं होगा। विकास चंद्र के साथ टीम न्यूज नेशन। बीजेपी पर उद्धव ठाकरे का बड़ा हमला। बीजेपी को चुनाव से पहले हिंदुत्व की याद आती है। उद्धव ठाकरे ने कहा है बीजेपी हिंदुत्व का ढोंग रचती है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। बीजेपी पर उद्धव ठाकरे का बड़ा हमला। बीजेपी को चुनाव से पहले हिंदुत्व की याद आती है। उद्धव ठाकरे ने कहा है बीजेपी हिंदुत्व का ढोंग रचती है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। बीजेपी पर उद्धव ठाकरे का बड़ा हमला। बीजेपी को चुनाव से पहले हिंदुत्व की याद आती है। उद्धव ठाकरे ने कहा है बीजेपी हिंदुत्व का ढोंग रचती है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू फैमिली को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने लालू फैमिली पर आरोप तय कर दिए। कोर्ट ने लालू परिवार पर सख्त टिप्पणी भी की। आरोप तय होने के बाद बीजेपी हमलावर हो गई। दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट से लालू फैमिली को तगड़ा झटका लगा है। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाले के मामले में कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव, उनकी पत्नी, बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, बेटी मीसा भारती समेत 41 लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। जज विशाल गोगने ने इस मामले में सख्त टिप्पणी भी की है। उन्होंने कहा कि लालू यादव और उनके परिवार ने एक संगठित अपराधी गिरोह की तरह काम किया है। ये लोग साजिश के तहत सरकारी नौकरियों को सौदेबाजी का हथियार बनाकर संपत्ति हासिल करते थे। हालांकि लालू परिवार इस मामले में आगे की लड़ाई लड़ने की बात कह रहा है। आज चार्ज पे कुछ बोला जाएगा, लड़ाई लड़ेंगे हम। वहीं लैंड फॉर जॉब घोटाले में आरोप तय होने के बाद बीजेपी भी हमलावर मोड में आ गई है। देहात में कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए, आप गरीबों को के नाम पर सत्ता में आए थे और आपने तो गरीबों का, बिहार का खजाना लूटने का काम किया। ऐसा तो कभी दुनिया में ऐसा घोटाला नहीं हुआ था कि नौकरी देकर और उसके बदले गरीब का जमीन लिखा लेना। यह तो सबसे घटिया घोटाला पूरे दुनिया में चलती है। हालांकि आरजेडी का आरोप है कि ये राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। बीजेपी सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने पर ऐसी ही कार्रवाइयों का सामना करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी और इस देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो किस कदर इन दिनों काम कर रही है सत्ता प्रतिष्ठान के आलोक में बताने की आवश्यकता नहीं। दरअसल लालू और उनके परिवार वालों पर रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले जमीन लेने का आरोप है। इस मामले में सीबीआई ने मई 2022 में लालू और उनके परिवार के सदस्यों पर भ्रष्टाचार का नया केस दर्ज किया था। घोटाला उस वक्त हुआ था जब लालू यादव 2004 से 2009 तक केंद्रीय रेल मंत्री थे। टीम न्यूज नेशन। प्रयागराज में संगम किरेती पर चल रहे माघ मेले में सनातन का आकर्षण देश ही नहीं विदेश से भी लोगों को खींच कर ला रहा है। तमाम ऐसे विदेशी भक्त हैं जिन्हें सनातन परंपरा में ही जीने का मकसद मिल गया है। देखिए रिपोर्ट। Here at the Sanatan Dharma, I can finally say that I can love myself because you made me feel loved, and it's amazing, really. संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले की रौनक बिखरी हुई है। सनातन आस्था की दुनिया बसी है। यहाँ देवराहा बाबा की साधना भूमि है।
जहां श्रद्धा की अखंड लौ बीते 4 दशकों से निरंतर प्रज्वलित है। मेला क्षेत्र में स्थापित ये श्री गंगा नाम की अखंड ज्योति 1989 से लगातार जल रही है। महाराज जी ये बताएं कि ये जो पूरा शिविर है ये किस तरह से अपने आप में अनोखा है। एक तो अखंड ज्योति है यहाँ पर, दूसरे देवरा बाबा का मंच है। जी, ये शिविर जो है बाबा को याद रखने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर पुनर्स्थापित कर रखा है और ये अखंड ज्योति बाबा के नाम से, गंगा ज्योति के नाम से जलती है। ये ज्योति 20 वर्षों से निरंतर अखंड है। पिछले वर्ष इसका नवीनीकरण कराया गया है। इसमें विदेश से पाइप ले आके इसकी नई वो 500 सालों की गारंटी है इस पाइप की जो लगा है। पहले लिप्टस के पेड़ पर इसको खंबे पर से जलाया जाता था जब जलमग्न हो जाता था पूरा क्षेत्र फ्लड में, तो भी इसकी सेवा निरंतर होती है। रोज नाव है, हमारे यहाँ नाव भी है, नाव से भी सेवा होती है। मचान पर ही रहते थे। जैसे फल का वृक्ष जो है वो ऊर्ध्व गति में होता है तो लोग फल खाने लगते हैं ना, तो साधना का जो ऊर्ध्व गति है वो साधना करने से बहुत ही अच्छा होता है। तो बॉडी का 2 पोर्शन है, डाउन पोर्शन, अपर पोर्शन। तो ऊर्ध्व गति में साधना करते थे तो वो बड़ा ही आनंदमय में रहते थे और एक बार उतरते थे और संगम स्नान करके खूब बढ़िया व्यवस्थित होकर फिर चढ़ जाते थे। ये ज्योति दिन रात जलती रहती है और सबसे खास बात यह है कि भीषण बाढ़ के समय भी ये लौ नहीं बुझती। उफनती गंगा के बीच जमीन से लगभग 50 फीट की ऊंचाई पर पाइप से बने टावर पर ये अखंड ज्योति धर्म और अध्यात्म का संदेश देती रहती है। इसी सनातन संस्कृति में विदेशी श्रद्धालु भी रचे बसे